जैसे आपका 30% सिलेबस कम हुआ है, उसमें कौन कौन से चैप्टर आपके कट गए हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं, जो कि हटा दिए गए हैं, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए आज हम जो है सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, गद्य में पहले हम उनकी बात करेंगे जो चैप्टर जो है आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। गद्य में बच्चों आपका जो है सिलेबस में ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का द्वारा लिखित है गेहूं बनाम गुलाब, इसको जो है हटा दिया गया है। इसके अलावा जो आपके बाकी के चैप्टर हैं गद्य में, जैसे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आचरण की सभ्यता, शिक्षा का उद्देश्य, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये सभी आपको पढ़ने हैं। और आपका कम कौन सा कर दिया गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो गद्य में आपका ये चैप्टर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा हुआ है गेहूं बनाम गुलाब, इसको हटा दिया गया है। अब काव्य की बात करें तो काव्य में आपका जो है कवि बिहारी जी द्वारा लिखित है भक्ति एवं श्रृंगार। भक्ति एवं श्रृंगार जो है ये पाठ आपका कम कर दिया गया है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आपको इसको नहीं पढ़ना है। कथा साहित्य में आपकी जो कहानियाँ हैं इनमें यशपाल जी द्वारा लिखित है समय, और भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है प्रायश्चित, इसको जो है कम कर दिया गया है। तो ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ऐसे ही संस्कृत दिग्दर्शिका जो आप संस्कृत खंड में आपका पाठ है लोभ पापस्य कारणम, इसको भी जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। और संस्कृत और हिंदी व्याकरण की बात करें तो इसमें जो आपके राजन, जगत और सरित, इनके जो है रूप जो आपको याद करने होते थे उनको जो है ये भी कम कर दिए गए हैं। और सर्व इदम यद, ये भी आपका कम कर दिया गया। अब रहा आपका 70% सिलेबस जो कि आपको पढ़ना है। आइए उसको देखते हैं बच्चों। आपका जैसे कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कम कर दी गई हैं। अब गद्य में देखते हैं कौन कौन से पाठ हमको पढ़ने हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है भारतवर्षोन्नति, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा है आचरण की सभ्यता, संपूर्णानंद शिक्षा का उद्देश्य, और राहुल सांकृत्यायन अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और सड़क सुरक्षा। तो गद्य में आपको ये पाठ जो है जो दिए गए हैं इनका अध्ययन आपको करना है। और काव्य की बात करें तो काव्य में आपको संत कबीरदास जी की और सूरदास जी, तुलसीदास, महाकवि भूषण, इन चार का आपको अध्ययन करना है। अब कथा साहित्य में अगर देखें तो हमको 2 कहानियाँ पढ़नी है। एक है बलिदान जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, दूसरी है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित आकाशदीप। तो हमको जो है 2 कहानियाँ पढ़नी है, और 2 कहानियाँ जो है समय और प्रायश्चित जो है कम कर दी गई हैं। अब नाटक में देखते हैं बच्चों। तो नाटक में ये क्षेत्र वाइज होते हैं कि जैसे कुहासा किरण है तो ये मेरठ, आजमगढ़ वगैरह ये वहाँ के ज़िले के लिए है। तो हमको पढ़नी है इसमें आन का मान, क्योंकि ये देखेंगे आप ये हमारे बरेली ज़िले के लिए है। तो हमें केवल इन सब में जितनी ये कहानियाँ जितने भी नाटक दे रखे हैं उन सब में केवल आन का मान ही पढ़ना है। संस्कृत में देखते हैं। संस्कृत में हमको ये 5 पाठ पढ़ने हैं, इनका अध्ययन करना है वंदना, प्रयाग, सदाचारोपदेश, हिमालय और गीतामृत। तो इस संस्कृत खंड में आपको 5 पाठ का अध्ययन करना है। तो बच्चों ये आपका सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम था, और जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं और कौन से पाठ जो है आपको पढ़ने हैं। तो पहले आप जो है अपनी पुस्तक खरीद लें, अपनी बुक खरीद लें, और जो है उसमें निशान लगा लें कि कौन कौन से पाठ हमको पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने। इससे आगे की क्लास में हम जो है आपके गद्य खंड या काव्य खंड का किसी का भी शुरुआत करेंगे।